आप सबको मेरा गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार, जोहार आप सबको मैं इस फेसबुक लाइव में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज आपके सामने फेसबुक लाइव आने का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, क्योंकि मैं सुबह आया था तो सुबह मैंने बताया था कि 11 जिला पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता चाहिए, आर्थिक फंड की आवश्यकता है। लेकिन आज जिस तरह के संकट 13 जिला के अभ्यर्थियों पे आया हुआ है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उन अभ्यर्थियों का निस्वार्थ रूप से सहायता किया जाए। हम चूँकि सब पढ़े लिखे युवा हैं और इस चीज़ से हम लोग सब जूझ रहे हैं कि आने वाले समय में कल तक हमारे साथ किस तरह की परेशानी थी, हम भी कितना परेशान थे अपने नियुक्ति को लेकर के, और आज भी लगातार हमारे साथ परेशानी बनी हुई है। तो वैसे ही आप मान लीजिए कि एज इट इज़ जिस तरह से हमारे साथ परेशानी था, वैसे ही आज 13 जिला के अभ्यर्थियों के साथ परेशानी है। और उनकी इस नियुक्ति को पूरा करवाने के लिए उन्हें आर्थिक फंड की आवश्यकता है, आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, और जो हमें निस्वार्थ रूप से करना चाहिए। 11 जिला के भी पंचायत सचिव अभ्यर्थी बहुत सारे हैं जो लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उन्हें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मदद कीजिए। आप सब पढ़े लिखे युवा हैं, हम सब पढ़े लिखे युवा हैं, और हमारी ये आर्थिक मदद उनके लिए बहुत सहायता करेगा। क्योंकि हम लोग बार बार बोलते हैं, खुदा ना खास अगर उनकी बहाली को रद्द कर दी जाए तो हमारी बहाली भी नहीं बचेगी, ये बार बार बोलते हैं। तो अगर मजबूती तरीके से, अगर मजबूत बन करके अगर एक सीनियर एडवोकेट को हायर किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि खुदा ना खास वाली बात बिल्कुल सामने नहीं आएगी और उनकी भी बहाली बच जाएगी। और इसीलिए आप सारे अभ्यर्थियों से, सारे दोस्तों से मेरा नम्र निवेदन है, गुजारिश है कि क्योंकि वो हक और जायज़ मांग के लिए गए हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कभी इस बार जो लगातार जो चर्चे में रहा कि वो लोग 13 जिला के अभ्यर्थी 13 के मांग के लिए गए हैं, तो ये सरासर गलत है। वो 24 के मांग के लिए गए हैं, और इसीलिए निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और हम सबको इस ठोस और निर्णायक कदम में उनका भरपूर रूप से साथ देना चाहिए। और इसीलिए मैं तमाम अभ्यर्थियों से, उन तमाम साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे भावनाओं से जुड़े हुए हैं, आज मैं आपकी भावना में ही आके बोल रहा हूं कि आपको, हम सब को उनकी आर्थिक सहायता में मदद करनी चाहिए। क्योंकि आज उन लोगों ने जो फंड कलेक्शन किया है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया है, उन्हें आर्थिक रूप से फंड की आवश्यकता है, और जिस कारण से हमें देना चाहिए। हम सामाजिक रूप से तो उनकी मदद कर ले रहे हैं, संतावना दे रहे हैं कि आपका भी बहाली आएगा, आपका भी बहाली सुरक्षित है, लेकिन आपको आर्थिक रूप से भी सामने आना चाहिए। और उनकी इस बहाली को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए आपको भी अपना एक बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। आप अपने तरफ से छोटा सा राशि भी सहायता कर सकते हैं, वो चाहे 100 रुपया के माध्यम से हो, 200 हो, 500 हो, 1000 रुपया हो, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि आज वाकई में वो काफ़ी परेशान हैं। 13 जिला के अभ्यर्थी लगातार फंड कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो फंड का लिमिटेशन है, जहाँ तक फंड पहुँचना चाहिए वहाँ तक कलेक्शन नहीं हो पाया है। जिस कारण से आप सारे अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप जिस तरह से 11 जिला के लिए तत्पर हैं, वैसे ही आप 13 जिला के लिए भी फंड कलेक्शन कीजिए। ये 11-13 का खेल लगातार जो चल रहा है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाह रही है कि केवल 11 का बहाली निकले, 13 का भी होना चाहिए। क्योंकि अब तक से हमने कांग्रेस भवन में लगातार बात को बनाए रखा है, तो वहाँ से भी यही बात सामने आ रही है कि बहाली जो होगी पूरी तरह से पूरे 24 जिलों की बहाली होगी। इसीलिए आप सारे अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप खुद में अपने मन में यह ना ठान लें कि केवल 11 जिला के अभ्यर्थी ही बहाली लेके खुश हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये गलत होगा। हम सबको आर्थिक रूप से उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे भी काफ़ी लंबे समय से संघर्षशील हैं और वो हम ही लोगों में से एक हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस फेसबुक लाइव को लगातार शेयर कीजिए, ताकि राज्य भर के जितने भी अभ्यर्थी हैं सब तक ये मैसेज पहुंच सके, और वो आर्थिक रूप से उन्हें फंड दे करके अपनी बहुमूल्य योगदान को दे सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार, जय हिंद दोस्तों।